हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग मस्त स्वस्थ और मज़े में होंगे। मैं कर रहा हूँ यार प्रयागराज से अप्रेंटिसशिप, और अप्रेंटिसशिप का मेरा 3 मंथ कंप्लीट हो चुका। और आज मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि मुझे अप्रेंटिसशिप के दौरान क्या हफ्ता में यानी कि सप्ताह में एक दिन छुट्टी मिलता है, क्या मुझे संडे के दिन छुट्टी मिलता है, या संडे को छोड़कर किसी एक दिन, 7 दिन में एक दिन क्या मुझे रेस्ट मिलता है यानी आराम मिलता है, छुट्टी मिलती है, या फिर आपको किसी फेस्टिवल के दिन भी छुट्टी मिलती है। तो ये सब सारी जानकारी आज मैं अपनी वीडियो में आपको बताने वाला हूं, अपनी वीडियो के माध्यम से, ताकि आप रेलवे अप्रेंटिस में जब भी आए तो आपको ये अंदाज़ा लग पाए कि संडे के दिन हमें काम कराया जाता है या नहीं। तो चलिए चलते हैं, देर ना करते इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि आरआरसी ये कहता है कि किसी भी जीवन से लड़का अप्रेंटिसशिप कर रहा है तो उसको सप्ताह में एक दिन का उसे छुट्टी दिया जाए। तो उसको एक दिन छुट्टी किस प्रकार से मिलता है, देखिए, सबसे पहले मैं वर्कशॉप की बात करता हूँ। आप वर्कशॉप में जब आपका ड्यूटी, बाई चांस आपका ड्यूटी वर्कशॉप सिक लाइन में लग गया, तो वहाँ पर क्या होता है कि आपको संडे के दिन वहाँ पर रेस्ट मिलता है यानी कि छुट्टी मिलती है। मान लिया कोई फेस्टिवल्स पड़ जाए, दिवाली हो जाए, होली आ जाए, या फिर कोई कोई भी त्यौहार आ जाए, बुद्ध पूर्णिमा कोई भी आ जाए, दुर्गा पूजा कोई भी आ जाए, तो उसमें क्या होता है, उस दिन भी आपको वहाँ पर छुट्टी देखने की मिलेगी। यानी कि वर्कशॉप के दौरान, सिक लाइन के दौरान आपको वहाँ पर छुट्टी देखने की मिलेगी, चाहे वो फेस्टिवल्स हो, कोई त्यौहार हो, या फिर आपको संडे हो। तो वहाँ पर आपको संडे के दिन वहाँ को आपको रेस्ट देखने को मिलता है। तो वहाँ के एसएससी क्या होते हैं, आपको संडे को छुट्टी दे दिया जाता है। वहाँ अक्सर पे आपको संडे के दिन काम नहीं लिया जाता, क्योंकि मैं 15 दिन तक मैंने वर्कशॉप में काम किया, तब मैंने अपना ट्रांसफ़र यहाँ पर डिवीज़न में करवाया। लेकिन यही सब मैं अपनी बातें बता रहा हूँ, बाकी मैं और तो नहीं जानता। लेकिन जो मेरे साथ हुआ वो वही घटना और लोगों के साथ भी होगा, यानी कि वही चीज़ें और लोगों के पास भी हुआ होगा। यानी कि संडे के दिन मेरे हिसाब से छुट्टी वहाँ पर आपको वर्कशॉप में मिलता है, क्योंकि मैं वर्कशॉप में ड्यूटी किया हुआ हूँ। और चलिए आगे आपको बताते हैं कि डिवीज़न में आपको कितना छुट्टी मिलता है एक सप्ताह में, क्या संडे को वहाँ पर काम कराया जाता है। अब मैं बात कर लेता हूँ डिवीज़न की। मान मान लिया जाए आपका ड्यूटी किसी डिवीज़न के दौरान स्टेशन पे लग गया, तो क्या वहाँ स्टेशन पे आपको संडे के दिन काम कराया जाता है, या हफ्ते में आपको कितने दिन छुट्टी मिलता है, यानी एक दिन का रेस्ट मिलता है या नहीं। तो क्योंकि मैं खुद स्टेशन पे ड्यूटी करता हूँ, तो जो छुट्टी मुझे मिली है, वो आपको भी, जाहिर सी बात है, आपको भी मिलने वाली है। कोई अलग से नियम तो लगेगा नहीं। तो चलिए चलते हैं, बताते हैं मेरे साथ क्या होता है। देखिए, मान लिया जाए 4-5 अप्रेंटिस है आपके बैच में, तो उस दौरान क्या होगा, आप सभी को नियम बना देंगे वहाँ के एसएससी की, आपको एक दिन सप्ताह में रेस्ट एक एक आदमी को मिलेगा। किसी को संडे को मिलेगा, किसी को ट्यूसडे को, किसी को वेडनेसडे, किसी को थर्सडे को, यानी कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, रविवार कुछ भी हो, आपको संडे में एक दिन वहाँ पर रेस्ट लिया जाएगा। यदि आपको क्या होता है कि रेस्ट आप उस दिन नहीं लेते हैं, तो आपका सीआर बन जाएगा। यानी कि आप चाहे तो उस दिन आप छुट्टी ले सकते हैं, यानी कि जिस दिन आप हफ्ता में एक दिन का आपको छुट्टी मिलता है, चाहे तो आप इस दिन छुट्टी ले सकते हैं। यदि आप छुट्टी नहीं लेना चाहें तो आप अपने छुट्टी के दिन वर्क कीजिए, और यदि आप घर जाएंगे तो सब आपको मैनेज कर लिया जाएगा। यानी कि जितने दिन आप छुट्टी के दिन काम किए रहेंगे, उतना आपका सीआर बनेगा। घर जाएंगे तो आपको उतना छुट्टी आपको अलग से दे दिया जाता है यहाँ पर। और फेस्टिवल के दिन क्या होता है, यहाँ पर काउंट नहीं करते आपका। लेकिन यदि आप कहेंगे सर मेरा सिक लाइन में, वर्कशॉप में हर जगह फेस्टिवल के दिन भी यहाँ पर काउंट होता है छुट्टी, तो यदि आप रिक्वेस्ट करेंगे तो आपको फेस्टिवल के दिन भी आपको छुट्टी मिलेगा। आप उसको अपना भी सीआर बना के रखिएगा, ताकि आप घर जाएँ तो उसको भी दिखा सके कि मुझे इतना इतना छुट्टी मिलता है। आप वहाँ पर सारी बातें आप उनको बता सकें, और अपना हर एक छुट्टी के दिन जब भी आप काम करें, आप अपना लिखते चलिए, ताकि आप जब भी घर जाए एक आध दिन एक्स्ट्रा हो जाए तो आप आएंगे, काम कर देंगे। छुट्टी के भी दिन अपना काम कर देंगे, तो आपका मैनेजमेंट हो जाता है। सब आपके ऊपर, एसएससी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके संडे के दिन काम लेते हैं या नहीं। लेकिन आपको सप्ताह में एक दिन छुट्टी मिलता है। यदि आप उस दिन काम कर लेते हैं तो आपको एक्स्ट्रा छुट्टी मिल जाएगा जब आप घर जाएंगे। यदि काम नहीं करेंगे तो ऐसा छुट्टी आपको नहीं मिलेगा। तो आपका डाउट एकदम क्लियर हो गया होगा कि वर्कशॉप में आपको संडे के दिन रेस्ट दिया जाता है, नहीं छुट्टी दिया जाता है। लेकिन आपको डिवीज़न में कंफर्म नहीं होता कि आपको किस दिन छुट्टी मिलेगी। तो सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 7 दिन में एक दिन आपको रेस्ट मिलेगा। लेकिन ये किस दिन मिलेगा रेस्ट, ये आपको क्लियर कंफर्म नहीं होता है। उस दिन भी आपको बाई चांस बुला लिया जाता है।
और अक्सर मेरे वीडियो के नीचे लोग कमेंट करते हैं कि आप ये बताइए कि यदि मैं एनसीआर से फॉर्म डाला हूँ तो मेरा कितने परसेंट पे सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए, यदि आप फिटर से हैं तब पिछली बार आपका कट ऑफ फिटर से कम आपका 82% गया था, 85% से कम नहीं होना चाहिए, और इलेक्ट्रीशियन का गया था 85% से कम नहीं होना चाहिए। तो मान के चलिए इतना भी अब की बार जाने वाला है, और हाई भी जा सकता है कट ऑफ, क्योंकि एनसीआर प्रयागराज का क्या होता है, कट ऑफ थोड़ा हाई जाता है। तो ये सब जानकारी आपको देनी थी। अप्रेंटिसेस लोग कहते हैं बहुत हार्ड होता है, जी हाँ, ये कहीं न कहीं एक सच्चाई भी है, हार्ड होता है, लेकिन इस पे भी मैटर करता है कि आप अप्रेंटिसशिप कर कहाँ से रहे हैं, किस डिवीज़न से कर रहे हैं, किस जगह से कर रहे हैं, और वर्कशॉप से कर रहे हैं या डिवीज़न से कर रहे हैं, ये भी मैटर रखता है। तो अलग-अलग जगह अलग-अलग आपको काम देखने को मिलता है। तो मेरी जानकारी वीडियो, हेल्पफुल वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? यदि अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जो भी कमेंट में आपको सवाल हो पूछिएगा, मैं उसको जवाब देने का प्रयास करूँगा। तो मिलते हैं किसी और नए अदर कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।